वाटर सीजनिंग. वाटर सीजनिंग में क्या होता है? इन वाटर सीजनिंग अ टिम्बर इज द कट इन द पीसेस ऑफ द सुटेबल साइज इमर्स्ड इन द वाटर and thicker of and the timber is kept the pointing upstream side. The timber is taken out after the period about 2-4 weeks. During this period sap हमारी जो वाटर सीजनिंग होगी, हम इसमें हमारे टिम्बर को स्टीम प्रोवाइड करेंगे, भाप प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, टिम्बर थोड़ा सा गर्म होगा और उसके कारण क्या होगा, जो उसमें एक्सेसिव पानी होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा, वो निकल जाएगा. ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी वाटर सीजनिंग. बाकी आती है अगली हमारी केमिकल सीजनिंग, मतलब केमिकली हम उसको केमिकल डाल करके उसको सुखाया जाए तो हमारी केमिकल सीजनिंग हो जाती है. तो केमिकल सीजनिंग इज ऑल्सो नॉन एज द सॉल्ट सीजनिंग. मतलब केमिकल सीजनिंग को हम सॉल्ट सीजनिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट या फिर लवण का उपयोग होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, केमिकल सीजनिंग. इन केमिकल सीजनिंग द टिम्बर इज इमर्स्ड इन द solution of suitable salt. The interior surface of the timber dries in advance of the exterior one. The chances of the formation of the external cracks are decreased. क्या होता है, जो हमारी केमिकल सीजनिंग है इसको हम क्या बोल सकते हैं, लवर्ड सीजनिंग भी बोल सकते हैं या फिर सॉल्ट सीजनिंग भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है, जो हमारा सूटेबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें उसके अंदर क्या करेंगे, हम हमारे लकड़ियों को या टिम्बर को डाल देंगे या इमर्ज्ड कर देंगे. तो जिसके कारण क्या होती है, जो हमारी इंटीरियर सरफेस है वो कैसी होती है, सूखने लग जाती है. मतलब जो हमारे टिम्बर की अंदर की जो सरफेस है या अंदर का जो भाग है वो सूखने लगेगा. क्यों? क्योंकि जब सॉल्ट उसके साथ जाएगा तो वो क्रिया करके उसका पानी सुखा देगा. ठीक है, तो क्रिया करके जब उसने पानी सुखा दिया और जो उसकी आउटर सरफेस थी, इससे हमारा एक फ़ायदा और होता है, जो हमारे जो क्रैक रहते हैं बाहर लकड़ियों पे, जो लकड़ियों पे बाहर क्रैक्स होते हैं तो वो भी क्या होते हैं हमारे कम हो जाते हैं. क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि जो सॉल्ट है वो लकड़ी को सॉफ्ट कर देगा और क्रैक को मिटा देगा, बहुत हद तक हमारे क्रैक को क्या कर देगा, फिल कर देगा. ठीक है, उसकी जैसे ऑपरेशन कर देगा. अगला होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सीजनिंग. इन दिस टाइप ऑफ सीजनिंग द हाई फ्रीक्वेंसी AC current are used. The green timber offers less resistance of flow of current. As the wood dries externally, the resistance raised that also result the production of heat. This is the most rapid method of seasoning, higher initial and maintenance cost. ये बोलते हैं कि हमारी जो करंट प्रोवाइड करना है हमको, ठीक है, यूजेस अलग अलग प्रकार लकड़ियों के, क्रॉस सेक्शन में जो डिफेक्ट्स है उनको पढ़ा. ठीक है, अब बात करते हैं, हमने इतना तो पढ़ा और फिर उसके बाद जो हमारी लकड़ी में क्या रहता है, पानी एब्जॉर्ब किए रहती है लकड़ी जो रहती है हमारी, तो उसमें जो पानी एक्सेसिव अमाउंट में अपने अंदर समाये हुए हैं उसको उड़ाना है. तो पहला आज मैंने प्रोसेस बताया नेचुरल सीजनिंग. नेचुरल सीजनिंग में क्या करते हैं, हम रूफ के अंदर हमारी लकड़ियों को इस प्रकार से जमाते हैं और हवा के द्वारा वो सूखती जाती है. इस प्रोसेस को पूरा बताया. इसमें कोई भी प्रकार का हमारा पैसा या एक्स्ट्रा ज़्यादा ये मूल्यवान नहीं है. ठीक है, एक ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इस तरह का भी हम बना सकते हैं ऐसा झोपड़ी नुमा, और एक ये हमारा प्लेन रूफ वाला. ठीक है, अगला हमने इसके फ़ायदे देखे इसमें फ़ायदे हमारे क्या क्या है. अगला हमने देखा आर्टिफिशियल सीजनिंग में किस प्रकार से हम हमारे तरीके से इसको वुड को सुखा सकते हैं. तो उसमें पहली प्रोसेस थी बॉइलिंग. बॉइलिंग में हमने क्या करा था, टिम्बर को डाला था, बॉयल करा था. ठीक है, इसके कारण जो अंदर की जो उसमें गर्माहट गई जिसके कारण पानी बाहर आ गया. क्लीन सीजनिंग में हम ऐसे चैम्बर बना देते, एक साइड से हीट प्रोवाइड करते,
पंखे उसमें चलते हैं और हीट को क्या अंदर खींचता है, तो हीट से क्या होता है कि हमारा पूरा चैम्बर क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण से हमारा टिम्बर सूखता है। वाटर सीजनिंग में क्या होता है, हम उसको स्टीम के द्वारा सुखाते हैं, स्टीम मतलब भाप के द्वारा सुखाते हैं। केमिकल सीजनिंग में हम लवण का उपयोग करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर हम टिम्बर को डालते हैं, तो जो सॉल्यूशन और जो लवण है उसके कारण क्या क्रिया कर करके वो अपना पानी बाहर कर देता है। और इसका एक फ़ायदा और है कि इससे अगर हमारी लकड़ी में कोई भी क्रैक है, तिड़कन है, तो वो कवर हो जाती है, रिकवर हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या करते हैं, हम हाई पावर करंट इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे जैसे हमारा टिम्बर सूखता जाता है तो उसका मॉइस्चर क्या होता है, उड़ता जाता है और ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने सारी टिम्बर के बारे में पूरा कवर करा है। और अगली चीज़ है कि कुछ इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि फंक्शन ऑफ सीजनिंग मतलब क्यों हम सुखाते हैं हमारे टिम्बर को। तो क्यों सुखाते हैं, इसलिए सुखाते हैं कि किसी भी मटेरियल में पानी रहता है या जो भी रहता है तो हम उसकी पूरा आइडियल यूज़ नहीं कर पाते, मतलब कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जा कर के दिक्कत देगा। ठीक है, उसका जो नमी है हमको पूरी तरह से उड़ानी है। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमको इसमें फंक्शन लिखने हैं, क्यों क्या फंक्शन हो सकते हैं उसको हम समझते हैं। फंक्शन ऑफ सीजनिंग हमने क्या हमारे मूलभूत आवश्यकता पड़ी कि हमको टिम्बर का पानी उड़ाना पड़ा। इम्पार्ट हार्डनेस, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ एंड बेटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर। क्या होता है, पानी अगर हमने उड़ाया तो हमारा टिम्बर और क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, और इसमें क्या होगी, ताकत होगी। ठीक है, और अच्छे से अच्छा हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, टू मेक टिम्बर इजीली वर्केबल एंड फैसिलिटेट द ऑपरेशन ऑफ ड्यूरिंग द कन्वर्जन। क्या होता है कि अगर हमारे गीला वुड है तो ये इतना वर्केबल नहीं रहेगा, अच्छे से काम करने लायक नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसको सुखोते हैं या इसकी सीजनिंग करते हैं ताकि ये अच्छे से काम करने टाइप बन जाए। टू मेंटेन शेप एंड साइज कंपोनेंट ऑफ द टिम्बर आर्टिकल्स विच आर द एक्सपोज रिमेन द अनचेंज इन द शेप। देखो, अगर हम क्या करेंगे, हमारे कंस्ट्रक्शन में गीली लकड़ी लगा देंगे, है ना, मानते हो कि नहीं, अगर ये मैंने फर्नीचर बनाया, गीली लकड़ी लगा दी, तो क्या आएगा, ये समय के साथ में हवा तो लगेगी इसमें, तो ये सूखता जाएगा, तो सूखता जाएगा तो इसका साइज कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये लगाने के बाद इसका साइज श्रिंक हो तो ये तो मेरा दिक्कत वाला काम हो गया ना, ये गलत सलत हो जाएगा, इसका शेप में क्या हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब हम उसको पहले ही सुखा देते ना, ताकि वो जितना सिकुड़ना है, जितना श्रिंक होना है, वो पहले से ही मीटिंग एंड हो जाए, तो वापस से रीजॉइन कर लेना आप लोग, है ना। 10-15 मिनट अब हम और पढ़ लेंगे। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन देखना है हमको। तो क्या होता है कि हमको नेटवर्क भी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, हाँ मेरा इसमें नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपको वो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही आवाज आ रही, सिर्फ आवाज आ रही, दिख नहीं रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, तो सुन लो। सिर्फ दिखने में तो क्या, सिर्फ ये लिखा हुआ है वो तो देख आप यूं भी नहीं पाओगे, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, मतलब करती जा रही हूँ, कल तक के मैंने कर दिए हैं, आपको लिंक दे दूंगी, और कुछ वीडियो कंप्रेस करके करना है तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये बुक मिल जाएगा मैम कॉलेज में? ये बुक तो नहीं मिलेगी, दूसरी बुक मिलेगी आपको कॉलेज में। तो जो भी बुक मिले आपको, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल दोनों की बुक लेनी है, समझ में आई बात। मैडम ये कंबाइंड है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन की, साहू और जीना की। अच्छा, वो आई है क्या, कैसी, इंग्लिश में कि हिंदी में? इंग्लिश में मैडम। ठीक है, मैं मंगवाती हूँ, अगर मिल जाती है तो देख लूंगी मैं बुक, और आप उसको खोल के देखो, थोड़ा पढ़ो उसमें कैसा लिखा है, तो समझ में आएगा। हाँ, तो मैडम ये मैं पूछ रहा हूँ, चल जाएगी क्या? क्या बुक तो चल जाएगी, आप कोई से भी सोर्स से पढ़ सकते हो, आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो, कहाँ से भी पढ़ सकते हो आप, चल तो सब जाएगा। बस ये है कि आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, है ना। हिंदी में मिल जाएगी मैम? हिंदी में पूछना पड़ेगा, कॉलेज में अगर होगी तो मिल ही जाएगी, कॉलेज में होगी अगर तो मिल जाएगी। दिख रहा है ना।
हार्डनेस, स्टिफनेस और स्ट्रेंथ। कठोरता, कड़कपन मतलब रिजिडिटी, और स्ट्रेंथ ताकत उसमें आ जाती है सुखोनों के बाद, ठीक है, सीजनिंग करने के बाद। टिम्बर इजीली वर्केबल मतलब आसानी से काम करने योग्य बन जाता है, सारे ऑपरेशन हमारे आसानी से हो जाते हैं। इसका जो शेप और साइज रहता है वो मेंटेन हो जाता है, मतलब बाद में अनचेंज्ड रहेगा वो, हमको बनने के बाद वैसी ही कंडीशन में रहेगा जैसे बनने के पहले था, ठीक है। अगर हमने गीला टिम्बर लगा दिया तो वो समय के साथ क्या करेगा, सूखता जाएगा। 1 साल होगा, 2 साल होगा तो वो सूखता जाएगा। जैसे आपने नहीं देखा बारिश में दरवाजे फूल जाते हैं, फिर बारिश के 1-2 महीने बाद क्या हो जाते हैं, वापिस वैसे हो जाते, सिकुड़ जाते हैं। सबके घर में होता हाँ है ना मैम। ये। तो क्या होता है, जैसे जैसे हवा लगती है तो क्या होती है, उसकी नमी उड़ जाती है, नमी उड़ गई तो वापस से वो क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, वापस से सिकुड़ जाते हैं। तो यही चीज होती है, अगर हमने गीला टिम्बर या गीला वुड हमने यूज कर लिया तो पहले क्या होगा कि जब हमने यूज करा तब तो वो बड़ा साइज का था तो हमने उस हिसाब से उसको बना दिया, मगर समय के साथ क्या होगा, वो सूख गया तो हमारा शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया। तो पहले से ही हम क्या करें, टिम्बर को सुखा ले तो ताकि उसका शेप वैसा का वैसा बना रहे। रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ टिम्बर टू द क्रेक एंड वार्प एंड द शार्प। क्या होता है कि क्रेक की प्रायिकता कम हो जाती है, मतलब उसमें आगे फ्यूचर में कम क्रेक पड़ेंगे, मुड़ेगा नहीं और शार्प रहेगा, ठीक है, तिकोना रहेगा या कड़क रहेगा। अगर हमने सीजन किया हुआ सुखोया हुआ लकड़ी का उपयोग करा है तो। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ पावर ऑफ टिम्बर। क्या होगा, रेजिस्टिंग पावर इंक्रीज हो जाता है हमारा, प्रतिरोधक क्षमता या रोकने की क्षमता हमारे टिम्बर की बढ़ जाती है सीजन करने से। टू मेक टिम्बर सेफ फ्रॉम द अटैक ऑफ द फंगी एंड इंसेक्ट, मतलब हमारी जो फंगी लगने के प्रॉब्लम है या फिर हमारे सड़ने के प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगे, कीड़े लगने के प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर है ही नहीं, जहाँ पानी लगा वहाँ जीवन पनप जाता है, ठीक है। अगर पानी लगा आपकी लकड़ी में तो क्या हो जाएंगे, आपकी दीमक लगेगी, कीड़े पीड़े पड़ जाएंगे। अगर हमारा सुखोया हुआ टिम्बर है या सुखोई हुई लकड़ी है तो उसमें कम चांसेस होते हैं हमारे, और किससे बचाता है वो, फंगी लगने से, मतलब सड़ने से बचाता है और हमारे कीड़े मकोड़े पैदा करने से बचाता है। टू मेक टिम्बर फ्रॉम द ग्लूइंग इफेक्टिवली जॉइनिंग द मेंबर ऑफ द टिम्बर विद द एडेड ग्लू। क्या होता है, अगर हमारा टिम्बर सूखा हुआ है, मतलब अगर ये सूखा हुआ है तो इसमें ग्लू जो रहेगा, चिपकने वाला जो मटेरियल रहेगा या एडेसिव प्रॉपर्टी जो रहेगी वो काम कर जाएगी। बोल क्या रहे हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा सूखा हुआ जो टिम्बर रहेगा तो उसमें ग्लू अच्छे से चिपकेगा, ठीक है। अगर हमको उसमें कुछ चिपकाना है तो वो अच्छे से काम करेगा। टू अलाउ द टिम्बर टू बर्न रेडिली व्हेन यूज्ड एज अ फ्यूल। अगर हमको जैसे बात करते हैं, अगर हमको लकड़ी का उपयोग इसलिए है क्योंकि हमको उसको क्या करना है, जैसे आपने रोड बनते हुए देखे, डामर को जलाते हैं, डामर को गर्म करते हैं, तो वहाँ हम कौन सी लकड़ी उपयोग करते हैं, जला के ही उसको गर्म करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा गीला टिम्बर रहेगा तो जलेगा भी लेट, ठीक है। मतलब उपयोग करना तो सब जगह उपयोग करना, ठीक है, चाहे उसमें फर्नीचर बनाने में उपयोग कर रहे हो, चाहे जलाने में ही उपयोग कर रहे हो, चाहे तरापे लगाने में उपयोग कर रहे हो, लकड़ी को तो कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। मगर हम इस कंडीशन में जब हमको डामर गर्म करना है और हम अगर लकड़ी का उपयोग करेंगे तो जल्दी जलेगी लकड़ी, ठीक है, गीली लकड़ी लेट से जलती है। तो हमको एज अ फ्यूल अगर उसको काम करना है, एज अ जो हमारे हम उसको फ्यूल की तरह अगर लेते हैं गर्म करने के लिए, जलाने के लिए, तो हमारी सूखी लकड़ी ज़्यादा कारगर होगी, ठीक है। टू मेक टिम्बर फिट टू रिसीव ट्रीटमेंट द पॉइंट ऑफ वार्निशिंग प्रिजर्वेटिव्स एक्सेट्रा। क्या होता है, सूखी लकड़ी हमारे प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा हमको लगाने नहीं पड़ते हैं और हमको उसको कोई भी तरह के ट्रीटमेंट नहीं देने पड़ते। क्या होता है, फर्नीचर बनता है तो हमको क्या प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, मतलब कीड़े नहीं लगे, दीमक नहीं लगे, तो ऐसे चीज़ें हम ऐसे केमिकल डालते हैं। अगर हमारी सूखी लकड़ी रहेगी, अगर अच्छे प्रॉपर तरीके से सूखी हुई है तो हमको कोई भी तरह के प्रिजर्वेटिव उसमें नहीं डालने पड़ेंगे, ठीक है।
देखो, अब हम दोनों में अंतर समझ रहे हैं। हमारी नेचुरल सीजनिंग, प्राकृतिक तरीके से सुखाया जाना, और क्लीन सीजनिंग मतलब भट्टी में, मतलब चैम्बर में सुखाना, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक साइड में मैं लिख रही हूँ विशेषताएं, मतलब आइटम्स, नेचुरल सीजनिंग और क्लीन सीजनिंग को समझ रही हूँ। मॉइस्चर कंटेंट टू 18%, अगर हमारे जो लकड़ी है उसमें 18% तक मॉइस्चर कंटेंट है तो क्या होगा, हमारी नेचुरल सीजनिंग में सुखाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मगर क्लीन सीजनिंग में हम आसानी से इसका मॉइस्चर रिमूव कर लेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट बिलो द लेवल, मतलब हमारे जो नेचुरल सीजनिंग है उसमें अगर हमको हमारी लकड़ी ज़्यादा गीली है तो हम नेचुरली उसको नहीं सुखा सकते। द मॉइस्चर कंटेंट कैन बी रिमूव रिड्यूस टू एनी डिजायर्ड, मतलब हमारे जो क्लीन सीजनिंग है उसमें कितनी भी गीली लकड़ी हो या मतलब ज़्यादा गीली लकड़ी हो तो हम उसमें सुखा सकते हैं। नेचर, इसका नेचर कैसा है, मतलब कैसा ये भाव पड़ेगा या कैसा पड़ेगा, ये कैसी सिंपल है, आसान है और इकोनॉमिकल है, मतलब किफ़ायती है, ठीक है, आसान और किफ़ायती। मगर हम क्लीन सीजनिंग में क्या, देखो हमको हीट प्रोवाइड करनी है, पंखे चलाने तो पैसा तो लगेगा, है ना। तो ये कैसी रहती है, एक्सपेंसिव रहती है, महंगी रहती है, और क्या रहती है, क्विक टेक्निकल रहती है, मतलब इसको अपने स्किल्ड पर्सन ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो नॉलेज वाले लोग होंगे वो ही इसमें सुखा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा भट्टी जला दी, ज़्यादा आग कर दी, ज़्यादा गर्म हो गया तो पता पड़ा लकड़ी तो सूख गई और धधक धधक करके जल गई। मानते हो कि नहीं मानते हो, चालू करके भूल गया अपना मजदूर या जो भी कुछ है, हीट चालू कर दी, इधर से हीट ज़्यादा दे दी, अंदर लकड़ियाँ जमी हुई है वो तो सूख गई, पूरी खनखनाहट हो गई सूख करके। तो क्या होगी, ये हीट ज़्यादा देतेगा तो ये लकड़ियों में भी क्या होगी, आग लग जाएगी, तो पूरी लकड़ियाँ सुखाने चले थे तो वो और उल्टा जल गया। तो क्या होगा, हमको नॉलेजेबल बंदा बिठाना पड़ेगा, थोड़ा समझदार बिठाना पड़ेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें बिठाना ही नहीं है, एक बार लकड़ियाँ जमा दी और फ्री हो गए नेचुरल में। मगर इसमें क्या होगा, टेक्निकली हमको बंदा चाहिए रहेगा, समझदार बंदा चाहिए रहेगा। आई बात समझ में। क्वालिटी ऑफ टिम्बर, यस मैडम। ठीक है, क्वालिटी ऑफ टिम्बर, एयर सीजनल टिम्बर मोर लाइबल टू अटैक द इंसेक्ट्स ऑफ फंगी। क्या बोलते हैं, जो हमारे टिम्बर की क्वालिटी, अगर हम नेचुरल सीजनिंग करते हैं, प्राकृतिक तरीके से सुखाते हैं, तो उसमें क्या रहते हैं हमारे, आवाज आ रही है सबको। क्वालिटी ऑफ टिम्बर समझ रहे थे। क्वालिटी ऑफ टिम्बर मतलब अगर हमारा टिम्बर की जो क्वालिटी को देखें, अगर नेचुरल सीजनिंग को देखें, तो इसमें क्या हो सकता है कि ये पूरी तरह से नेचुरली सूखने में थोड़ी सी क्या होती है, इसमें मुश्किलें होती है। तो इसमें क्या रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉइस्चर या नमी रह जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, इसमें हमारे इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े अटैक कर सकते हैं या फंगी लग सकती है, ठीक है, फफूंद लग सकती है। मगर क्लीन सीजनिंग में क्या होता है, इसमें जो फंगी और इसके अटैक रहते हैं वो कम से कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमने आर्टिफिशियली सुखाई है तो ये ज़्यादा अच्छे से सूखी हुई है, ठीक है। स्पेस, जगह की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा जगह लगती है हमको,
ज़्यादा, क्योंकि गुटके हमको जमाने पड़ते हैं। मगर इसकी बात करते तो ये हमारा कम स्पेस में काम हो जाता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता नहीं रहती है हमको अंदर ज़्यादा स्पेस दे करके जमाने की। ये पूरा का पूरा चैम्बर एक जैसा गर्म होता है, तो जहाँ स्पेस नहीं भी है वहाँ भी हमारा गर्म हो जाएगा और उसका जो मॉइस्चर है उड़ा देगा। स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड क्या रहती है, स्लो रहती है। ये धीरे धीरे सूखता है हमारे नेचुरल सीजनिंग में। और इसकी बात करते हैं तो ये बहुत जल्दी से सूख जाता है, मतलब हमारा टाइम सेविंग प्रोसेस है हमारा क्लीन सीजनिंग। क्योंकि अगर हमको जल्दी हमारा टिम्बर चाहिए तो हम क्लीन सीजनिंग की ओर रुख अपना करेंगे, क्योंकि क्या होता है ये जल्दी प्रोसेस है और जल्दी से फिनिश हो जाती है। और हमारा नेचुरल सीजनिंग क्या होता है, डिपेंडेंट होता है हमारी हवा चलने के ऊपर, हमारी धूप या हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। जैसे जैसे अगर हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्मी है, तो वो जल्दी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और अगर ठंडक है, अगर हवा में नमी है, तो हमारा क्या धीरे धीरे होगा, क्योंकि उसमें हमारा कोई रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है, हम उसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसा नेचर रहेगा वैसे वैसे सूखेगा। और इसमें माना जाता है हमारा ये स्लो प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें क्या होता है जल्दी ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ताकत कौन से वाले सूखे हुए में ज़्यादा होगी। ये कौन सा स्ट्रेंथ देता है, हमारा ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, ये माना जाता है कि हमारा थोड़ा स्ट्रोंगर होता है, थोड़ा सा मजबूत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से सूखता है। और इसको जल्दी सुखाने के कारण हम क्या करते हैं, लिटिल विकर बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा ये कमज़ोर रहता है। देखो, कुछ भी चीज़ नेचुरली होती है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। हाँ, हालांकि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक तो हमारे कीड़े मकोड़े की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं सुखाता है और ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, मगर अगर इसकी इसकी अपेक्षा में हम इसकी बात करते हैं तो ये वाला जो टिम्बर होता है हमारा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से होता है। ये क्या होता है कि हम अपनी तरह से जल्दी जल्दी इसको सुखाते हैं, इस कारण से इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी वीकर हो जाता है और थोड़ा सा इसकी अपेक्षा में थोड़ा सा वीक माना जाता है। आई बात समझ में। और हम इस हमारा मेन पर्पस टिम्बर का होता है क्या, सिर्फ तरापे लगाने और फर्नीचर बनाना। तो उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमको कोई पटाव वाले घर नहीं बनाने हैं, ना हमारे आजकल के घर बल्लियों वाले, ना पटाव वाले, ना पटिए वाले बनते हैं। आजकल तो हम गेट भी इसके नहीं बनाते हैं। तो हमारा क्या होता है, नेचुरल सीजनिंग में साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने ऐसे सुखाना पड़ता है। ये 3 से 4 दिन, 3 से 4 घंटे या 3 से 4 हफ्तों में हमारा सूख करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। हमारे लकड़ी का उपयोग अब बहुत कम रह गया सिविल इंजीनियरिंग में, तो हम किसकी साइड रुख करते हैं, हमारे क्लीन सीजनिंग के टाइम। आई बात समझ में। अब यहाँ होता है हमारा टिम्बर ख़त्म। दिन में हमारे लेक्चर लगाते हैं तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कोई नया मटेरियल या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई सा ऐसा टॉपिक जिसको हम कवर कर लें। ठीक है, मैं अटेंडेंस लिंक दिन में दे दूंगी, तो अटेंडेंस लगा देना। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है मैडम। ठीक है, थैंक यू ऑल। यस मैडम। मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू मैडम। ओके।